हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप सब घर पे बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लेकर चलेंगे समरी आई हैव ए ड्रीम लेसन का समरी। कहानी पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपनी कॉपी कलम निकाल लें और अपनी कॉपी में समरी को नोट कर लें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम समरी को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। इट हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। कह रहा है कि ही डिलीवर्ड, उन्होंने इसको डिलीवर्ड किया है, दिया हुआ इस स्पीच को स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963, यानी कि 28 अगस्त 1963 में वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल में इन्होंने इस स्पीच को दिया है। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। यहाँ वह बात करते हैं कि उनका अलबामा स्टेट के विकास के बारे में एक सपना है। ठीक, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। सपना क्या है कि वहाँ अलबामा में, मिसिसिपी जिसको आप पता है, ब्लैक्स और वाइट के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, भेदभाव है, रेशियल जातीय जो भेदभाव है, उसी से उन लोगों को मुक्त कराना है, फ्री करा देना है कि अब आप लोगों के बीच में भेदभाव नहीं रहेगा। ये चाहते हैं कि वहाँ भेदभाव है ये खत्म हो जाए। ही कॉल्स ऑल नेग्रो इन ए प्लेस। इसके लिए वो क्या करते हैं, सभी नेग्रो को, वहाँ ऐसा ही कंडीशन है कि नेग्रो के लिए अलग व्यवस्था है, कुछ रूल्स है, और वाइट के लिए कुछ और है, यानी नेग्रो यानी ब्लैक के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, कस्ट में कौन है तो नेग्रो वाले हैं, तो ही कॉल्स ऑल नेग्रोज इन ए प्लेस। इसके लिए क्या करते हैं, सभी नेग्रोज को एक जगह पे बुलाते हैं। आस्क देम टू गेट रीड ऑफ स्लेवरी, और उनसे पूछते हैं कि आप लोग स्लेवरी है, यानी कि आप लोग दासी है, गुलाम है, गेट रीड ऑफ, क्या आप लोगों को इससे छुटकारा चाहिए। ही अपील्स टू ऑल नेग्रोज, और सभी नेग्रोज से वो अपील करते हैं। अपील यानी प्रस्ताव रखते हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं यानी प्रस्ताव करते हैं कि, क्या प्रस्ताव करते हैं, डेट इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट कंट्री, कि अगर अमेरिका एक ग्रेट कंट्री बनना चाहता है या ग्रेट नेशन राष्ट्र बनना चाहता है, वी शुड बी वन, तो हम लोग को एक होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक ही राष्ट्र है, उसमें दो तरीके के लोग हैं ना, तो वह राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है, वह एक हिंसक राष्ट्र हो जाएगा, उनसे हमेशा हिंसा रहेगी। ये कहते हैं कि अमेरिका को एक अच्छे राष्ट्र बनाना है तो हिंसा को हटाना होगा, यानी कि हम लोग दबे कुचले हुए हैं, नेग्रो जाति से कह रहे हैं, वो भी नेग्रो जाति के हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रेजेंट्स द पास्ट डिफिकल्टी ऑफ नेग्रो, और अपने स्पीच को जब शुरू करते हैं, कहते हैं एक होना होगा, तो सबसे पहले वो अपनी बीती हुई नेग्रो जाति की जो कठिनाइयाँ थी उसको बताते हैं कि आज डेट नेग्रो वेयर स्लेव्स 100 ईयर्स एगो, कि नेग्रो जाति ना आज से 100 साल, बहुत पुरानी, मतलब बहुत, वह क्या था जी, गुलाम था। 100 साल पहले क्या था, गुलाम था, उनके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। वेन ए ग्रेट अमेरिकन लीडर साइन ऑन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, लेकिन जब एक अमेरिका के महान नेता अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पर क्या किया, सिग्नेचर कर दिया, तब से उन लोगों का कठिनाई कुछ दूर हो गया। लेकिन वह कठिनाई पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई है। जैसे कि अपने ही देश में आप देखेंगे, कभी कभी कोई भाषण देता है कि बहुत, हम लोग जैसे अपने यहाँ जनरल कास्ट हैं और ओबीसी एसटी एससी ये सब है ना, तो पहले सबसे अधिक जो आधिपत्य था, लोग गुलामी करते थे तो जनरल का, बड़े बड़े लोगों का। लेकिन कभी कभी देखिएगा लोग बोलते हैं कि भीमराव क्या किए कि संविधान लिख करके चले गए, जिसकी वजह से छोटे लोगों को भी कुछ अधिकार मिल गए। तो उसी तरह अब्राहम लिंकन भी थे। ये मतलब ये कह रहे हैं कौन,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हम लोग पहले गुलाम थे, लेकिन अब्राहम लिंकन ने एक मुक्ति घोषणा पत्र पर साइन कर दिया, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। लेकिन हमें उस आज़ादी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसका भी अधिकार नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट फ्री टुडे, आज हम स्वतंत्र नहीं है। ही वांट्स टू रिक्वेस्ट देम, वह उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दे ऑल विल मार्च अहेड एंड कंटिन्यू मूवमेंट अगेंस्ट आवर सिटीजनशिप। यानी कि उन्होंने स्पीच लोगों को इकट्ठा किया, इसीलिए उनसे अपील कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को अपने सिटीजनशिप राइट के विरोध में, नागरिकता अधिकार के विरुद्ध में एक मूवमेंट, एक क्रांति करना पड़ेगा, वो भी कंटिन्यू, लगातार आगे बढ़ते क्रम में, हमको पीछे नहीं जाना है। अगर हमने क्रांति ठान लिया कि हमें अधिकार चाहिए, तो अधिकार से कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ते रहना है। यही सब बताने के लिए, सब लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने सबको एक मीटिंग किया है। और उसी बात को दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि जब हम उसमें उतर जाएंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अनटिल, तब तक ऑल चिल्ड्रेन ऑफ गॉड वेदर व्हाइट्स और ब्लैक डू नॉट सिट टुगेदर, जब तक कि इस राष्ट्र के जितने भी ब्लैक बच्चे हैं भगवान के या व्हाइट बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। यानी कि हम क्रांति लड़ रहे हैं, इसलिए क्रांति करें कि सब लोग एक समान हो। एंड एवरी विलेज, हेमलेट, माउंटेन, हिल्स, इट इज हियर नॉट बिकम फ्री, और जितने भी जगह हैं, गांव है, हेमलेट है, मोहल्ला है, पहाड़ है, इस सब पर अलग अलग लोगों का आधिपत्य है, सब आज़ाद हो जाता है, सब जगह सब लोग जा सकता है, सब पर सबका अधिकार हो। ऐसे जब तक हमें अधिकार नहीं मिलता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। यानी कि इस स्पीच से हमें यही पता चलता है कि यह जो स्पीच है, एक अमेरिका राष्ट्र में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वाइट और ब्लैक, जिसमें जो ब्लैक वाले हैं थोड़ा कुचले दबे हुए हैं, ठीक है, और वाइट लोग थोड़ा अच्छे हैं। अच्छे क्या है, उन्हीं का आधिपत्य चलता है। तो एक देश में जब दो पार्टियां रहेगी तो एक दूसरे के विरुद्ध करती रहेगी, तब तक वह राष्ट्र अच्छा नहीं बन सकता है। तो ये कुचले दबे में से ही एक निकले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पढ़े लिखे विद्वान नेता, जिन्होंने सोचा कि अगर इस राष्ट्र को बनाना है तो कुचले दबे जितने हैं सबको एक करना है, एक करके उन लोगों को समझाना है कि पहले बहुत दिक्कत था, अभी भी आज़ादी नहीं है, और इसके लिए उन लोगों को थोड़ी सी मोटिवेट कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ जुट जाओ इस स्पीच में, और सब लोग एक साथ चलो, हमें आज़ादी मिल जाएगी, ऐसे करके ये कहानी है। तो ये लेसन लगभग आज कंप्लीट हुआ, इसका क्वेश्चन आंसर है, अगले वीडियो में बन जाएगा। थैंक्स टू ऑल। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 4, आई हैव ए ड्रीम लेसन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई हैव ए ड्रीम इज डैश, यानी कि आई हैव ए ड्रीम वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीच, यानी ब्रैकेट में आपका आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय डैश, यानी आई हैव ए ड्रीम लेसन को किसने लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आई हैव ए ड्रीम इज डिलीवर्ड इन डैश, डिलीवर्ड यानी आई हैव ए ड्रीम को डिलीवर्ड यानी कि स्पीच देना, भाषण देना, यानी कि कब भाषण दिया गया है, यानी कब आई हैव ए ड्रीम किस सन में इस स्पीच को दिया गया है। तो याद रखेंगे 1963 में। कर आई हैव ए ड्रीम इज डिलीवर्ड इन डैश, देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में जगह का नाम रहेगा कि कहाँ पे इस स्पीच को दिया गया है। तो आपको बताए थे वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, वहीं इसको लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। अगला है, मार्टिन लूथर किंग वाज बर्न इन डैश, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बर्न यानी कि जन्म कब हुआ था। तो 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डेड इन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का
डेड कब हुआ था, यानी कि डेड यानी समझ लेंगे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो स्पष्ट है 1968। आप याद रखेंगे, आपको स्पष्ट बुक में लिखा हुआ है 4 अप्रैल 1959। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि अप्रैल 1959। अगला कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट नोबेल प्राइज इन डैश, यानी कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1964 में। अगला है मार्टिन लूथर किंग वाज बिलोंग टू, यानी कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए, ये यूएसए के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग वाज डैश, यानी कि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, तो वो थे सिविल राइट एक्टिविस्ट। क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट। अगला है मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि मार्टिन लूथर किंग इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए थे किन से, तो महात्मा गांधी से। किससे हुए थे, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी से। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग, यानी किसकी जो कंडीशन थी, स्थिति थी, अपीलिंग थी, कष्टदायक थी, तो नेग्रोज की। किसकी आंसर थी, नेग्रोज की। तो आंसर हो जाएगा नेग्रोज। कह रहा है डैश वाज द ग्रेट ओरेटर, यानी कि कौन बहुत बड़े वक्ता थे, तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग वाज डैश, मार्टिन लूथर किंग क्या थे, तो यह एक नेग्रो थे। डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑप्रेशन, यानी कौन थे जो अन्याय से पसीना को बहा रहे थे, तो मिसिसिपी के लोग थे। कौन से थे, मिसिसिपी स्टेट। लेट फ्री द रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश, तो हो जाएगा जॉर्जिया। ये आपकी बुक से लाइन लिया गया है, और इसके आसपास के जितने भी लाइन हैं, जैसे स्टोन माउंटेन, स्नो कैपेड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, इस तरह के, और न्यूयॉर्क की कुछ बातें की गई थी, होम स्टॉल, ऐसे उसमें जो कुछ लाइन्स है उसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे, ऐसे कुछ लाइन्स भी उठाकर पूछता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जो उससे हट कर है, हम आपको यहाँ देख रहे हैं। डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यानी यूएसए का एक डिजर्ट स्टेट था, वो कौन है, मिसिसिपी, याद रखेंगे। अगला है नेग्रो आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, यानी कि नेग्रो जो थे वह अमेरिका के क्या थे, तो स्लेव्स थे, यानी कि दासी थे। आई हैव ए ड्रीम इज रिप्रेजेंटेड डैश, यानी कि आई हैव ए ड्रीम इस लेसन में कितनी बार लिखा गया है, तो 9 टाइम्स, 9 बार। मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंस मीन्स, यानी कि मार्टिन लूथर किंग कहते थे एडवोकेट, समझ रहे हैं ना, नॉन वायलेंस मीन्स इसका मतलब था स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष। द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, तो बैंक करप्टेड। द लाइफ ऑफ नेग्रो इज डैश, नेग्रो की जीवन कैसी थी, तो देखिए थोड़ा गौर से देखेंगे, लिख लेंगे सैडली क्रिप्टेड बाय मैंकल्स ऑफ सेग्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे द लाइफ ऑफ नेग्रो इज डैश सैडली क्रिप्टेड बाय मैंकल्स ऑफ सेग्रेशन। तो इधर हो गया, आप लिख लेंगे बुक से देख करके। अगला क्वेश्चन, नेग्रो इज ग्रांटेड हिज डैश, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप राइट। क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप राइट। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से आप क्या करेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहानी को तो आप बार बार देखकर भी सीख सकते हैं, और इनको कॉपी में लिख लीजिए। और अगले वीडियो में हम समरी बनाएंगे।